ओके ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, है ना। और इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और डाउट्स भी देखेंगे। अब लास्ट क्लास वाला डाउट मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं करूंगा, एक्चुअली भूल गया, अभी मुझे याद आया कि करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछना है थोड़े, या किसी ने सॉल्व किया हो तो बताओ। नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्राई करना, क्वेश्चन अच्छा था ना। ठीक है, तो अभी आज क्या करता हूँ, जो लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कशन किए हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये होमवर्क तुम्हारा होगा एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5, ठीक है। और अभी टाइम बचेगा तो चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, किससे कुछ कहना है? नहीं तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, तुम लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं लेट के पढ़ रहा है? ऑनलाइन में ना देख भी नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है। तो पेन पेपर लेके बैठो और ट्राई करो। सो क्वेश्चन है, so let me write the first question. So if the moment generating function of a random variable x, so if the moment generating function में शॉर्ट में लिखता हूँ, mgf of a random variable, ठीक है, x is empty, the mxt e raised to power 4.6 into e raised to power t minus 1, then what are the mean and variance? सिंपल क्वेश्चन है, what are the mean and variance? ठीक है, तो मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा? तो एमजीएफ देख के तुम पहचान पाओगे कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है ना। मतलब देख के तुम गेस कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर पाओगे। ओके, तो बताओ ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है? पॉइजन। हाँ, पॉइजन का है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4.6। ठीक है, तो सिंपल है कि this is the mgf, जो mgf of Poisson random variable is e raised to power lambda e raised to power t minus 1. Okay, so here lambda you get 4.6, और अगर तुम्हें याद हो, है ना, तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन, उसका वेरिएंस और उसका mgf, है ना। तो जितना हो सकता है याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मीन क्या होता है? अब पता चल गया कि x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। So with parameter lambda, lambda is 4.6 here. So mean of x क्या आएगा? ये फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द मीन एंड वेरिएंस। ओके, अभी लिखूंगा अगला पार्ट। 4.6 ही होगा। हाँ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो मीन इज 4 पॉइंट, मीन और वेरिएंस दोनों लैम्डा होता है इसमें ना। तो मीन इज 4.6 और वेरिएंस इज आल्सो 4.6, क्योंकि मीन एंड वेरिएंस बोथ आर लैम्डा, करेक्ट। And the second part they are asking you what is the probability of x between 3 and 6. So second part they are asking you, so what is the probability of x being more than 3 and less than 6? क्या होगा ये? So you can use the CDF, or if you don't want then other way, ठीक है। So solve करो इसको, कैसे करोगे? तो तुम ये देखो, सर 2 ही नंबर आएंगे सर, 4 और 5 बीच में, 3 और 6, क्योंकि डिस्क्रीट हाँ है तो 4 और 5 ही होंगे।
करेक्ट। जो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है 3 से ज्यादा और 6 से कम, तो इसमें सिर्फ 4 और 5 हो सकता है। अब 4 5 पे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट 4 एंड प्रोबेबिलिटी एट 5। तो इसके लिए अब तुम्हें पता होगा इसका क्या, पीएमएफ है ना। सो यू कैन यूज द पीएमएफ, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा है ना, और lambda raised to power x upon x factorial and plus e raised to power minus lambda raised to power x upon x factorial। x यहाँ 5 है, और सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आता है, तो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा तो कॉमन ले सकते हो, और लैम्डा की वैल्यू पता है तुम्हें, और यू कैन टेक कॉमन लैम्डा की पावर 4 भी कॉमन ले सकते हो, और 4 फैक्टोरियल भी कॉमन ले सकते हो। तो बचा क्या भाई, 1 प्लस लैम्डा अपॉन 5, ठीक है ना। ओके, सो हाँ बताओ फिर, कैलकुलेट करो, लैम्डा पता है तुम्हें 4.6 है, तो कैलकुलेटर यूज करो। जैम में भी कैलकुलेटर अलाउड होगा, सो डोंट वरी, बट ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये तो बस समझ के लिए है। स्टिल यू कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। सो e raised to power minus lambda, you replace lambda by 4.6, ठीक है, एंड बताओ क्या आएगा। यूज lambda is equal to 4.6। अभी करो, ठीक है, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है फिर, है ना, एग्जाम आ जाते हैं फिर वो बाद कभी नहीं आता, फिर बाद में करेंगे। 0.36 आ रहा है। 0.3 से सारा है, तुम खुद कर रहे हो, बुक में देख के बता यस रहे हो। ये बताओ, यस नहीं सर, सर, 0.356 ही आ रहा है। खुद किए हो। कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ अच्छा है ना, यस क्योंकि सर, देखो, कैलकुलेटर में एक ही बार में डाल दिए सर से। हाँ ठीक है, यस सर। क्योंकि आदत बनी रहेगी ना, वही चीजें होती है, वरना क्या होता है, स्टार्टिंग से आदत बनाओगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो मुझे लगेगा एग्जाम के बाद करेंगे, फिर एग्जाम के बाद करोगे, ऐसा होगा। तो टू एट द सेम टाइम, है ना। एक अभी मैं कोट पढ़ रहा था, आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ, आजकल उस तरह की बुक्स, उस तरह की बोलते हैं, थोड़े इंस्पिरेशनल टाइप समझ लो, है ना। तो उसमें एक वर्ड आता है सेंस ऑफ अर्जेंसी, किसको पता है ये वर्ड, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है। मुझे को मैंने बहुत सारी किताबों की ढेर लगा दी, अभी मैंने मंगाई है डार्क हॉर्स, ये है 12th फेल, और बाकी तुमने, बाकी जिन लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे होंगे देखे ही होंगे, मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ, तो बहुत सारी किताबें खरीदी मैंने। हाँ, सो एक मैं पूछ रहा हूँ, देखो ये सब किताबें समझ आ रही है, 8 किताबें कोई पढ़ने को। ओके, सो किसी को पता है सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या होता है। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है, इंग्लिश। सर प्रेशर परफॉर्मेंस। नहीं, सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब अगर तुम्हारे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मुझे ये जानना है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या है। सर खुद ही फील करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, सही है या गलत है, खुद ही उस चीज के बारे में सोचते रहना। ये भी ठीक है। अच्छा, अर्जेंट का मतलब क्या होता है, तो इससे तुम पकड़ पाओगे जो मैं सर जब सबसे ज्यादा जो जरूरी हो उस टाइम वही चीज स्ट्राइक करे माइंड में, वही और क्या हो। हाँ, मतलब ऐसा हुआ, सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है जैसे कोई काम तुम्हें लगता है अभी करना चाहिए, मतलब प्रोकास्टिनेशन के अपोजिट वर्ड है ना। प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है, तुम टाल देते हो, या चलो थोड़ी देर बात कर ले। और सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है तुम उस काम को अभी करोगे, अगर तुम मान लो सो भी रहे हो, तुम अगर नींद खुली, तुम्हें ये काम याद आया, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, जैसे कल तुम्हारा कोई होमवर्क है, रात को नींद खुला, यार चलो बैठे कर लेते हैं, मतलब अभी याद है, अभी तुम करना शुरू कर दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी तुम्हारे पास है, जो तुम्हें अभी काम याद आया, यू स्टार्टेड डूइंग द सेम एट द सेम टाइम, है ना। तो इससे क्या होता है, जो लोग वैसे होते हैं तो वो थोड़े, है ना, ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर कर पाते हैं, क्योंकि वो बाद में छोड़ते नहीं कोई चीज़, कोई चीज़ तुम्हें अचानक याद आया फिर तुम छोड़ देते हो, फिर वो समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, वो चीज़ है। एनीवे, हम काम पे आते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें लगता है वो इम्पोर्टेंट है, तो है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो यू मेक देम, मतलब यू शुड हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी इन योर बिहेवियर और कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.36, ठीक है।
ओके, एक्चुअली कुछ चीजें क्या है ना लाइफ में, क्या होता है एग्जाम से ज्यादा जैसे दो तरह की प्रिपरेशन होती है। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ सब चीजों को, अब तक मैंने समझा नहीं था। तो ऐसा होता है कि लाइक एक एकेडमिक प्रिपरेशन है, एक मेंटल प्रिपरेशन है। तो मेंटल प्रिपरेशन भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे मेंटल प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर तुम्हें अगर खुद पे यकीन है कि तुम कर सकते हो, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करता है वो चीज़ कर लेने में। और अगर तुम खुद पे डाउट करते हो तो फिर वो नहीं हो पाता है, चाहे तुम कितना ही मेहनत कर लो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन टाइप की चीज़ें हो गई कि पहले तो मतलब तुम्हें पता हो कि तुम कर सकते हो, ये तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना दो कम से कम कि हाँ तुम कर सकते हो। और अगर कन्विंस कर लिए मतलब, तो फिर करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो मेंटल प्रिपरेशन में आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है let x have a Poisson distribution with lambda is equal to 1. Easy है, करो। Let x have a Poisson distribution with parameter lambda which is equal to 1. So what is the probability? तो पहला पार्ट ये पूछ रहा है probability x more than equal to 2. जस्ट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। एंड probability x less than equal to 4. कैलकुलेट करो, इजी है। लैम्डा 1 है, ठीक है। सो कल ये दो क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है। पहले सेपरेटली चाहो तो कैलकुलेट कर लो। और थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 गिवन x लेस देन इक्वल टू 2। पेन चलाओ, ठीक है, तभी सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, नॉट अ मैन ओनली, वुमेन आल्सो। ये कोड जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये थोड़ा गलत है। मैन ही क्यों भाई, वुमन क्यों नहीं? प्रैक्टिस मेक्स है ना अ पर्सन परफेक्ट। तो डू प्रैक्टिस, है ना। करो, आंसर बताओ। डन। हो गया ना, मतलब इजी है। चलो ऊपर करते हैं। सो लाइक फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 है। तो तुम इसको 1 माइनस करके भी कर सकते हो, या तुम्हें जैसे लगता है ना उससे भी हो सकता है, या 1 माइनस करके कर लो तुम जैसे। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन 2 का मतलब है 0 और 1। सो प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट 1, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0। सो x को 0 रख दो, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस e रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो 1 माइनस सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो ये हो गया e रेस टू माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 है हमारा, और लैम्डा टाइम्स e रेस टू माइनस। फाइनली 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस 1 माइनस
e raised to power minus 1, करेक्ट। लैम्डा को 1 रिप्लेस किया, सो 1 1 इज 2s माइनस, मतलब 1 माइनस 2 बाई e। e एक इरेशनल नंबर है, 2.718 अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये कैलकुलेटर में होता है ये, है ना, पाई ई। क्योंकि एनएटी में मान लो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का आंसर आता है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ दिस एंड यू कैन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज क्या पूछा है, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये भी ऐसे ही है, इजीली यू कैन डू सेकेंड पार्ट, लेस देन इक्वल टू 4, सो एट 0, फिर एट 1, देन एट 2, एट 3 एंड एट 4। फिर उसको पुट कर लो, तुम्हें पीएमएफ पता है, जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड लैम्डा 1 है तो हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। x लेस देन इक्वल टू 2 गिवन x मोर देन इक्वल टू 2 गिवन x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी, है ना, उसको लगा लो, मतलब वो e गिवन f वाला फॉर्मूला, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f। सो प्रोबेबिलिटी e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। ओके, सो यहाँ से चलो फाइन कर लो। सो e इंटरसेक्शन f, x मोर देन इक्वल टू एंड x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ x मोर देन इक्वल टू 2 एंड, मतलब इंटरसेक्शन तुम लगा सकते हो इफ यू वांट, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये तो फाइन करना ही पड़ेगा फिर, चलो। तो यहाँ से हमारे पास आया इंटरसेक्शन, लेकिन मतलब मोर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, और अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। अब पुट करो भाई, क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी एट 2, देन प्रोबेबिलिटी एट 3 एंड प्रोबेबिलिटी एट 4 अपॉन लेस देन इक्वल टू 4 है, तो पुट करो सब पे, 0 एंड 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, किसने कैलकुलेट किया, बताओ अगर किया, किसने कैलकुलेट किया तो बताओ आंसर। कैलकुलेट नहीं किया, काम में लिख दिया। अच्छा, मतलब e to the minus 1 by 2 plus e to the minus 1 by 6 plus e to the minus सर 1 by 17/65 आ रहा है सर। ओके, तो इसका फाइनल तुम बता रहे हो, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ नहीं है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लो चाहो तो, सब में तो वही आएगा, एंड देन यहाँ होगा लैम्डा रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, लैम्डा रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। lambda 1 और लैम्डा 1 है तो और काम आसान हो गया, तो लैम्डा रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, देन लैम्डा रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 upon 3 factorial and lambda raised to power 4 upon 4. ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको कैंसिल कर लो, छोड़ और दिया सर ये। इजी है ना, 1/2 1/6 1/24 एंड देन बस 1/1 1/1 1/2 factorial 1/6 1/24 and then you will 0.707 sir. सर तो यही आ रहा होगा 17/65, मतलब 0. कितना, 707 आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन। डिफरेंट हो गया दोनों। डिफरेंट है, चेक करो। 17/65 का मतलब 0.261। ओके, तो सर कैलकुलेट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब ये आंसर यही आएगा, बुक में तो यही आंसर है, तो ये वाला आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बारी।
जो भी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये भी कर लोगे नहीं, इस तरह क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। जैसे 5.21 एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर वीक इन अ स्मॉल सिटी हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन equal to 3 per week. Okay, so what is the probability of exactly 2 accidents occur in exactly 2 weeks, sorry in 2 weeks? So देखो ये कह रहा है कि the number of traffic accidents, so the number of traffic accidents per week, number of traffic accidents per week in a small city has a Poisson distribution with mean equal to 3. Okay, what is the probability of, what is the probability of exactly 2 accidents occur in 2 weeks? ठीक है, तो ट्राई करके देखो। नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर वीक इन अ स्मॉल सिटी हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 3 पर वीक। ठीक है, एक वीक का मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज 3. सो क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट अकर इन 2 वीक्स। तो एक वीक का मीन 3 है, तो 2 वीक का मीन कितना हो जाएगा, 6 है ना। तो फाइनल आंसर है 18 into e to the power minus 6. ओके, सो मतलब इजी है, तुम्हें पहले 2 वीक का मीन निकाल लेना है, तो मीन एक्सीडेंट इन 2 वीक्स, तो 2 वीक्स होगा, एक वीक में 3 है तो 2 वीक में 6 एक्सीडेंट हुआ। तो एक्चुअली सॉरी लैम्डा देगा ना, तो मीन एक्चुअली क्या होता है, पैरामीटर होता है ना, तो वही मीन एक्सीडेंट इन 2 वीक्स, तो जो भी मीन की वैल्यू है लैम्डा एक्चुअली है ना, क्योंकि पॉइजन में क्या होता है लैम्डा जो होगा वो हमने 2 वीक्स के लिए कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो वो 6 है, 1 वीक के लिए वो 3 है। तो उससे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट, मतलब एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट मतलब वो दे रखा है पॉइजन रैंडम वेरिएबल, उतना सोचना भी नहीं है तुम्हें, इन 2 वीक्स एक्चुअली। सो पॉइजन की वैल्यू 0 1 2 है ना, इस तरह से होती है एक्स की पॉसिबल वैल्यू। सो दे आर आस्किंग यू क्या प्रोबेबिलिटी है 2 एक्सीडेंट होंगे 2 वीक्स में, एक्जैक्टली 2 एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 2 एक्सीडेंट अकर इन 2 वीक्स। सो ठीक है ना, e raised to power minus lambda, lambda raised to power 2 upon 2 factorial, e raised to power minus 6 और lambda क्या है 6, तो ये 36 हो गया और अपॉन 2 ऐसे कुछ है, तो 18 e raised to power minus 6 मतलब 18 अपॉन e raised to power। ठीक है जी, यही आया तुम लोग का जिससे किया था। Yes sir. ओके, तो ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन है वो तो इजी है, जो 5.20 है वो बोल रहा है कि एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 3, मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बाउंडेड बाय 1 and 3, मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये इजी है, कर लोगे तुम लोग, तो कर लो एक्स मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वेरीफाई करना है, पीडीएफ है तो वो कर लोगे। ओके एंड चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
next question is a radio supply house has 200 transistors radios, okay, of which 3 are improperly soldered, okay, and 197 are properly soldered, improperly or properly, ठीक है. So the supply house randomly draws 4 radios without replacement and sends them to a customer. What is the probability that supply house sends 2 improperly soldered radios to its customer? तो थोड़ा सा मैं प्रूव कर सकता हूँ. टोटल कितना है? 200 ट्रांजिस्टर है. तो मैं एक बोलता हूँ डिफेक्टिव है और एक ठीक है ना, नॉन डिफेक्टिव ऐसे बोल देता हूँ. तो टोटल 200 ट्रांजिस्टर है जिसमें से 3 जो है वो डिफेक्टिव है, सब ठीक है. 197 गुड है. तो द सप्लाई हाउस रैंडमली ड्रॉ 4 रेडियोस और रैंडमली वी आर ड्रॉइंग 4 रेडियो विदाउट रिप्लेसमेंट. ये बहुत थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर ये विथ रिप्लेसमेंट होगा तो सीन दूसरा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का सीन दूसरा होगा. So send them to a customer and what is the probability that supply house sends 2 improperly मतलब defective radios to its customer. Okay, मैं लिख देता हूँ. कुछ ऐसा बोल रहा है. So there are, मैं अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ. क्वेश्चन है ना, वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डेटा इंपॉर्टेंट. So like there are 200 radios, ठीक है, in which 3 are defective. ओके, 3 डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है. सो द सप्लाई हाउस रैंडमली ड्रॉज 4 रेडियोस. द सप्लाई हाउस रैंडमली ड्रॉज 4 रेडियोस, ठीक है. फोर रेडियोस. सो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 1 बाय 1 अगर कर रहा है तो उसको बाहर रखता जा रहा है. फिर 200 में से एक निकाला, फिर बाकी 198 में दूसरा निकाला, फिर 198 में तीसरा निकाला, इस तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट. सो 4 रेडियोस विदाउट रिप्लेसमेंट and send them to a customer. Yes, sales them and send them to a customer. So question ये पूछ रहा है कि what is the probability that the supply house sends 2 improperly मतलब 2 defective radios to customer. So what is the probability? So what is the probability that supply house sends 2 defective, okay, radios to customer. So it's customer. पहले खुद से ट्राई करो, है ना. तो सोचो इस टाइप का क्वेश्चन मान लो तुम्हें मिले, है ना, जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, तो हाउ विल यू डू दैट. टोटल 200 रेडियो है जिसमें से 3 डिफेक्टिव, तो बचा 197 आर ओके. ठीक है, तुमने 4 के सैंपल ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट. So what is the chances that they send 2 defective to the customer? ठीक है, defective are 3 and you can say non defective or good. ठीक है, कैलकुलेट भी कर रहे हैं या छोड़ दे, मतलब मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है.
हम 4 ड्रॉ कर रहे हैं Yes, yes, sir. और हमें Yes. 4 में से 2 डिफेक्टिव चाहिए और 2 नॉन डिफेक्टिव चाहिए, ये कह रहा है वो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिफेक्टिव गया होगा, तो जैसे 4 रेडियो गया है तो 2 डिफेक्टिव गया होगा, तो 2 नॉन डिफेक्टिव गया होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एनसीआर और एनपीआर तभी लगता है किसी भी क्वेश्चन में जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ना। मेरा मतलब है जैसे तुम्हें 10 में से 4 बॉल ड्रॉ करना है और अगर वो विथ रिप्लेसमेंट है तो 10C4 मत लगाना है ना, वो विदाउट रिप्लेसमेंट में 10C4 लगेगा। अगर 10 बॉल मेरे पास है या बैग में जो भी है 10 बॉल है समथिंग एनीथिंग, सो यू वांट टू ड्रॉ 4 आउट ऑफ 10 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन द नंबर ऑफ वे विल बी 10C4। अगर विथ रिप्लेसमेंट तो पता होगा तो फिर उसका क्या होगा 10 10 10 की पावर 4 इस तरह से। और ऐसे क्वेश्चन है विथ रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल लग जाता है। जैसे यही क्वेश्चन में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हटा के अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अभी पहले विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं। ओके, सो सबको समझ आ रहा है? तो सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव है ना इन 4 रेडियोस, टोटल 4 रेडियोस। तो ऑब्वियसली 2 डिफेक्टिव है, 2 ओके है। तो हाउ मेनी डिफेक्टिव्स आर देयर? 3, और 3 में से 2 डिफेक्टिव हुआ होगा और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब 3C2 है ना। 3 में से 2 डिफेक्टिव निकलने का क्या चांस है, एंड 197 में से 2, सो 197 2 सेलेक्ट करोगे, सो 197C2 अपॉन सैंपल स्पेस। टोटल आपके पास कितने रेडियो थे? 200। आप कितने कलेक्ट कर रहे हैं, कितने ड्रॉ कर रहे हैं? 4। ये आंसर आएगा ना। तो Yes, sir. कैलकुलेट विदाउट रिप्लेसमेंट था इसलिए मैंने C लगाया है ना। मतलब अगर तुम Yes. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? Multinomial. नहीं, और multi hypergeometric. हाइपर ज्योमेट्रिक। सो दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरह केस में सो ये जो मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ये हाइपर ज्योमेट्रिक है। तो उसमें वही 2 तरह की चीजें होती हैं, गुड बैड या टाइप 1 टाइप 2 हमने जो लिखा होगा। तो N1 में से हम R सेलेक्ट कर लेते हैं, N2 में से जितने भी N माइनस R, टोटल में से। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, आई थिंक ईजी होगा, ज़्यादा नहीं है। 3C2 आएगा, 3C2 इज द सेम एज 3C1 राइट, तो 3 आ जाएगा। 197C2 आएगा, 197 इंटू 196 अपॉन 2। NC2 होता है N इंटू N-1 अपॉन 2, तो ओपन करके देख लो। और C4 है तो 200, 199, 198, 197 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा। सिंप्लीफाई कर लो। 9 by 9,950. ये तो कट जाएगा 9,900, क्या बोल रहे हो? 50. Yeah. ये बोल रहे हो ऊपर? नहीं सर, ऊपर 9 है, डिवाइड 9 डिवाइड बाय 9950. हाँ, ओह यस ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा? 24, 24 ना। ये 2 से काट जाएगा 24 तो 12 हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ होगा 3 इंटू 196 और इंटू 12 ऊपर चला गया। फाइन, 197 कट चुका है, 200 ओके, एंड 199 इंटू 198 और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 12 6 हो जाएगा, 200 कट जाएगा, 198 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, इनफैक्ट आई थिंक, सर, रॉन्ग कैलकुलेट किया हमने. ठीक है ना। तो देख लो ये शायद यही करेक्ट आएगा। ये डेसिमल में करके देख लो चाहो तो, कैलकुलेटर है तो क्या आएगा? ये कैलकुलेटर कैलकुलेट किया हमने. अच्छा 98 छूट गया हमें. सर 49 by 54725 आ रहा है 49 बाई 54725. 54725 ओके। तो चेक करो यही है क्या, कैंसिल करेंगे तो उतना ही आएगा। ये वाला सही होगा सर. 7 से कटेगा क्या नीचे वाला? लेकिन नहीं, तो वो 9 आएगा ऊपर। तो देखो क्या करेक्ट है उसके हिसाब से, तो ये करेक्ट है तो ठीक है। 8.95 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। 8.95 इंटू 10 टू द पावर -4 ओके।
तो भाई अब चेक कर लो इसको, कैलकुलेशन यू नो हाउ टू डू, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। तो चेक कर लेना, मान लो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, मे बी डिवाइड करोगे तो बी और सी सेम आ जाएगा, ए और सी। यस सर, बी और सी सेम है सर। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेक हो जाता है, लेकिन ये चीज एग्जाम है ना। ओके तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लोगे। एक और दो और लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही है। A random sample of 5 students is drawn without replacement from among 300 seniors. Okay, and each of these 5 seniors is asked if she has tried a certain drug. Suppose 50% of the seniors actively have tried drug. So what is the probability that 2 of the students interviewed have tried the drug? क्वेश्चन समझ आया? टोटल आपके पास स्टूडेंट हैं 300, ठीक है, 300, उनमें से आप 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उन 5 का इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं उससे कि आपने कोई ड्रग लिया नहीं लिया। तो आपको बता रहे हैं कि 50% जो सीनियर है, ओवरऑल जो 50% सीनियर्स हैं एक्चुअली हैव ट्राइड द ड्रग, ठीक है। तो क्या चांस है कि जो 5 आपने सेलेक्ट किए उनमें से 2 स्टूडेंट हैव ट्राइड द ड्रग। मुझे पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिखता हूँ देखो। वो क्या सर, डायरेक्ट लिख सकते हैं? समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गया ना। हाँ। टोटल 300 बच्चे हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट किए 5 को। तो टोटल है 300 बच्चे और वी सेलेक्टेड 5, ठीक है, हमने 5 को सेलेक्ट किया। अब ठीक है, डाटा के हिसाब से सपोज 50% ऑफ सीनियर्स एक्चुअली हैव ट्राइड द ड्रग। ओके, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरव्यूड हैव ट्राइड द ड्रग। ओके, ट्राई करो। सो एक्स मान लो, अगर ले लो नंबर ऑफ है ना सीनियर्स ट्राइड ड्रग, या सिलेक्टेड सीनियर में से जो है। सो एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 5 में से, बाकी बुक है तो यू कैन ओपन एंड दैट सी। ठीक है ना। तो डाटा क्या बता रहा है कि आधे लोगों ने ड्रग लिया है, आधे लोगों ने नहीं लिया है ना। 50% ऑफ द सीनियर्स एक्चुअली हैव ट्राइड द ड्रग। सो एक्चुअली हमसे पूछ रहा है ना कि 5 है, तो 5 में से क्या प्रोबेबिलिटी है 2 ने ड्रग लिया और 3 नहीं लेते होंगे। तो मतलब हमें दे रखा है 130 में 300 में से 150 और 150, तो 50% जो है वो ड्रग लेते हैं, 50 नहीं लेते हैं, ये हमें डेटा गिवन है। तो क्या चांस है कि 5 में से जो 2 स्टूडेंट है वो ड्रग लेते हैं, 3 नहीं लेते, है ना। तो फिर से तुम्हें समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो इन 50 में से मुझे 2 सेलेक्ट करना है और इन 50 में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है, इसमें से ये और इसमें से। तो पहले 150 में से मुझे 2 सेलेक्ट करना है, जो 50 लोग जो ड्रग लेते हैं और जो ड्रग नहीं लेते हैं। सो और रेस्ट जो लेते हैं उनमें से 3 होगा, क्योंकि हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी, हम 5 में से 2, है ना, 2 हैव ट्राइड द ड्रग एंड टोटल 300 है और हमने सेलेक्ट किया 5 को। सिंप्लीफाई कर लो इसको, अगेन इट्स इजी टू कैलकुलेट। 150 इंटू 149 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होगा। 150 इंटू 149 इंटू 148 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा एंड 300 थोड़ा लेंदी होगा, 299, 298, 297 and 296। अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 टर्म दिया मैंने। 0.314 सर।
0.314। ये तुमने खुद से किया कि आंसर देख के बताया, ये बताओ। नहीं सर, खुद से किए सर, आंसर पीडीएफ खोले ही नहीं है कुछ। ओके कैलकुलेटर से। हाँ। ठीक है, अगर मैच करा तो अच्छा है ना, मतलब जैसे लाइक जो हमने ट्राई हाँ, किया match आंसर आया, इट इज फाइन। तो कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं है, जस्ट तुम्हें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करती है। इस अगर काटना उठना होगा तो ये सारा डेटा मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया है ये। ये सारा डेटा मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए है। हाँ मतलब 249 को इससे काट सकते हो 2 टाइम में, है ना, तो यहाँ 2 टाइम आ सकता है 149 298। ओके, इस तरह से कैंसिल सर आ करें। रहा है वो, मैंने भी कैलकुलेटर से किया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज suppose there are 3 defective items in a lot of 50 items। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट रहा होगा, है ना, ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट, हाँ स्टार्टिंग में लिखा था विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो कुछ और होगा। सपोज देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट ऑफ 50 आइटम्स। सो 50 में 3 डिफेक्टिव है, तो मुझे ये बता रहे हैं कि देयर आर टोटल 50 हैं जिसमें 3 डिफेक्टिव हैं, तो 47 ओके होगा। 3 डिफेक्टिव and this is okay or good. So suppose there are 3 defective items in a lot of 50 items. A sample of size 10 is taken at random. So we have selected 10. Sample of size 10 is taken at random without replacement. Let X denote the number of defective items in the sample. So obviously X is the number of defective bata raha hai. So what is the probability that sample contains at most one defective item? Okay, so at most one हो गया, मतलब probability x है ना, ज्यादा 1 है तो लेस देन इक्वल टू 1, है ना। एट मोस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से कम, ज्यादा 1 होगा। कर सकते हो इसको, है ना। तो इसमें 2 केसेस हो गए, या तो कितना है सर? ये क्वेश्चन नंबर है 5.16 एग्जाम्पल। तो या तो नो डिफेक्टिव होगा या एक डिफेक्टिव होगा। तो 2 केसेस हैं, 10 को तुम लिख सकते हो 0 + 10, या दूसरा तरीका है 10 को लिख सकते हैं 1 + 9, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी है इस केसेस के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से सिमिलर वे में किया जा सकता है, 2 टर्म आएगा, है ना, दोनों में हाइपरजोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, और हमने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट इसीलिए। ओके, तो करके देखो। सो हमें 0 डिफेक्टिव चाहिए, तो डिफेक्टिव टोटल कितने हैं, 3 हैं। 3 में से 0 डिफेक्टिव, एंड बाकी 10 आएंगे ओके में से या गुड में से। सो 47 में से 10 कैलकुलेट करें, और अपॉन टोटल हमारे पास 50 था जिसमें से मुझे सेलेक्ट करना था 10, फाइन। और 10 यस। और दूसरे में क्या होगा, एक डिफेक्टिव चाहिए आपको, 3 डिफेक्टिव है टोटल। तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी 47 में से आप 9 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपॉन टोटल 50 में से आपको 10 करना है। फिर ये भी सिंप्लीफाई किया, तो ये थोड़ा लंबा होगा, तो इसको तो यू कैन स्किप, क्योंकि 47 C10 कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्या किया है, हाँ जिस कैलकुलेटर है तो देन यू कैन सिंपली पुट NCR NPR अगर इसमें है तो। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे ना। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, इसीलिए विथ रिप्लेसमेंट में क्या पंगा होगा, तुम्हें फिर बाइनोमियल लगाना, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी। तो यहाँ PQ का सीन हो जाएगा।
जैसे मैं एक क्वेश्चन पहला लिखा था, तो पहले में बस मैं विथ विदाउट की जगह विथ कर देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। इससे ये भी समझ आ जाएगा तुम्हें कितना समझ आया। ओके, सो अब इसमें क्या करने वाला हूँ, जस्ट रिमूव दिस विदाउट रिप्लेसमेंट एंड पुट इट विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब कैलकुलेट करो सब। सेम क्वेश्चन है, दे आर 200 रेडियोस इन विच 3 आर डिफेक्टिव। तो 200 में, फिर 200 में से 3 डिफेक्टिव है, बाकी 197 होते हैं। तो 3 डिफेक्टिव है, 197 होते हैं। सो 4 रेडियो हमने ड्रॉ किया है, सो नंबर ऑफ 4 रेडियोस ड्रॉ की, सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 डिफेक्टिव? सो x बराबर 2 निकालना है, ट्राई करो, है ना। तो ये तो दे रखा है PQ फाइंड करने के लिए ना, यू कैन टेक, चलो पहले तुम लोग करो फिर मैं करता हूँ। आंसर बताओ हो गया सर। क्या आया। 200C4 into हम्म, 3 by 20 200 to the square into 197 by 200 चलो square. ऑप्शन ए 200C4, C2 होगा था, C2. हाँ C2 3 by 200 3/200 का स्क्वायर हम्म, into 197 by 200 square. पावर तो तू कह रहे हो, no, actually n is equal to, यहाँ पे 4 होगा, है ना, समथिंग या 204 पे जगह पे 4 होगा। यस सर, 4C2 होगा। 4 से 2, राइट। या करेक्ट। तो एक्चुअली ध्यान रखना यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, 3 डिफेक्टिव है और 197 फाइन है। सो 3 डिफेक्टिव एंड 197 आर फाइन, 197 आर फाइन। अब क्या है, ओके, सो x मान लो नंबर ऑफ डिफेक्टिव है, ठीक है। तो x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव, so what you do, हम लोग को चूज करना है 2 डिफेक्टिव। हाँ तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, x is number of defective, okay, number of defective, so simple। हमने कितने ड्रॉ किए सैंपल, है ना। तो एक्चुअली बाइनोमियल में क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। सो ट्रायल मीन्स हाउ मेनी, है ना, टाइम्स यू डिड द सेम एक्सपेरिमेंट। सो 4 रेडियोज आर ड्रॉन, सो n इज 4 एक्चुअली, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से n तक जाती है बाइनोमियल, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव में भी 0 1, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 3 ही डिफेक्टिव है तो मैक्सिमम 3 तक जाता है। ओके, सो 0 1 2 3, है ना। ओके, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हमसे पूछा 2 का ही, तो n फॉर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, इसका क्या चांस है। सर यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 होगा ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कितने डिफेक्टिव हमारे पास है। 3 डिफेक्टिव। हाँ yes, अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो भी सही। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम में डिफेक्टिव, सेकंड में डिफेक्टिव, वही वाला डिफेक्टिव एक ही 4 बार आ सकता है। 4 बार विथ yes. रिप्लेसमेंट है तो मतलब क्या है कि हमने 200 में से एक रेडियो निकाले डिफेक्टिव है, वापस रख दिया हमने बैक बॉक्स में और फिर निकाले हमने, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हाँ 0 1 2 3, तो ये विथ रिप्लेसमेंट है इसीलिए यहाँ पे वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। 0 to 4, सो P इज 3 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 200,
एंड क्यू इज 197 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये पी क्यू है, मतलब ये होता है पी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। सक्सेस मतलब एक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस, जो भी वर्ड मेंशन किया है एक्स में, दैट इज योर सक्सेस। सो एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब तुम्हें पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है, देयर आर 2 डिफेक्टिव्स, सो यू कैन कैलकुलेट यूजिंग बाइनोमियल। सो है ना, एन सी 2 पी रेज टू पावर 2 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 2। एन तुम्हारा 4 है तो 4c2 पी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी एंड क्यू नॉन डिफेक्टिव की, इसकी पावर होगी 2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस में भी बाइनोमियल लगा सकते हो तुम। मतलब अगर विथ रिप्लेसमेंट का केस है तो ध्यान देना। ओके, आगे बढ़ते हैं तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये हमने किया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ सक्सेस इन 10th ट्रायल। इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे। तो क्वेश्चन तो बाकी हो गए। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, ये भी हमने किया था आई थिंक, रेड वाला किए थे ना। मैंने एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। ये जो चैप्टर 4 है, 5, चैप्टर 5 में 28 क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कस करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है अभी? रैंडम वेरिएबल का दिए थे नसीब असाइनमेंट, उसमें कुछ डाउट्स है। शुरू भी कर दिया? ओके, बहुत अच्छा। खत्म भी हो गया। नहीं तो अच्छा है ना, तो डाउट है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, किस टॉपिक पे, मतलब डिस्क्रीट वाला है या क्या है, आगे वाली कंटिन्यूअस में इन्वॉल्व हो रहा है? मेरा भी 2 डाउट है। ट्यूशन वाला है। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि अगर मान लो कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो जो नए लोग हैं उनको दिक्कत होगी। सर उसमें काफी चीज दी हुई है, जॉइंट वगैरह भी दिया हुआ है। हाँ, तो वो हमने पूरा आगे तक का रखा है। तभी इस चैप्टर के बाद मैं ज्वाइंट ही शुरू करूंगा, और ज्वाइन करने के बाद हम असाइनमेंट वापस आएंगे। तो मैं ये कहूँगा, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो जो क्वेश्चन हो रहा है करते जाओ, जो नहीं हो रहा भी स्किप करो। और जब हम सारे टॉपिक कर लेंगे तो या तो तुम खुद कर लोगे या फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कोई क्वेश्चन छूटे ना, मतलब तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। मान लो तुम्हें नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, तो हम कहीं से हेल्प ले सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन स्किप करोगे तो नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन तो किसी न किसी पास होगा ही। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी कंटिन्यूअस स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम तभी है ना, 1 घंटा यस है। सर, तो यस सर, यस सर। कंटिन्यूअस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूअस ये चैप्टर हो जाएगा, फिर एक चैप्टर में जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर लेंगे मतलब तो उसमें, और उसके बाद फिर हम असाइनमेंट पे आएंगे। तो कुछ भी बचा नहीं जाएगा, तो हम डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे। जब तक लोग अपना ट्राई करो, तो अभी के लिए होमवर्क असाइनमेंट भी है तुम्हारा, करते जाओ। और असाइनमेंट 1 भी बहुत लोगों ने कर लिए, कुछ लोग नहीं किए होंगे तो कर लो, मतलब है ना, एक एक मार्क्स जरूरी है। ओके, तो अभी आगे बढ़ता हूँ। तो अभी के लिए होमवर्क अगर मैं लिख दूँ, तो होमवर्क अभी तक के लिए है कि एक तो तुम लोग असाइनमेंट 2 कर रहे हो, मतलब असाइनमेंट जो है 2 नहीं, असाइनमेंट जो है रैंडम वेरिएबल का, उसको करते रहो। और अभी चैप्टर 5 का हम नेक्स्ट क्लास में डाउट करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर 5 अगले क्लास में ट्राई कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है, तो अब स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी फैमिलियर है, मतलब नया नहीं होगा, ठीक है? तो फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा ना, इस बहाने क्या है कि कभी तो गलतफहमियां भी होती है ना कि मुझे आता है सब कुछ, लेकिन वो बाद में पता चलता है।
सो सम स्पेशल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो फर्स्ट जो इस बुक में स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, कॉन्टिन्यूअस। सो जो फर्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने डिस्क्रीट का डिस्कस किया था, उसमें सेट था 1 2 3 एन तक, और ये कॉन्टिन्यूअस वाला है, कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो तुम्हें पता है कि कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या था कि एक्स का जो रेंज होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट होगा, ठीक है। तो या किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी कॉन्टिन्यूअस। तो पहला है एक्स बी रैंडम वेरिएबल एंड ओवर, तो इसका नोटेशन क्या होता है, एक्स इज यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल ए बी। चलो ले लो क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। तो ये नोटेशन है यूनिफॉर्म, मतलब 2 पैरामीटर है। सर मुझे क्वेश्चन एक पूछना था सर, आपको भेजा है मैंने। व्हाट्सएप पे भेजा है। Suppose x1, x2, x3, x6 are real number satisfies। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है क्या? एक तो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन है भाई। x1, x2 IID observation of distribution assuming this and define z as the product of I from 1 to n। तो ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आया मुझे। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा रियल एनालिसिस का दिख रहा है मुझे, x1, x2, x's are real number satisfying this product है x, how many choices for this are possible, इस तरह कुछ। एंड दूसरा क्वेश्चन है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। मेरी आवाज सबको आ रही है अच्छे से? यस सर। अच्छा ठीक है। और अभिनव तुम्हारा आवाज मुझे आया नहीं, और ये क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड है नहीं, तो मुझे लगता है कि क्लास के बाद एक बार तुम फोन करो, ठीक है। अभी 9 बजे क्लास खत्म होगी, एक बार कॉल करना, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। सर ग्रुप में भी थोड़ा भिजवा दीजिए। हाँ ग्रुप में भेज देते हैं। चलो ये आउट ऑफ सिलेबस है जो हम कर रहे हैं, उससे बहुत अलग है। मतलब अच्छा है, ये ISI के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा है कि एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, सो ठीक है, तो अच्छा है। अभी चार्ज पे लगा देता हूँ। हाँ तो वो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। ओके सो देखते हैं। तो इसका पीडीएफ कैसे डिफाइन, अच्छा पीडीएफ कैसे डिफाइन करते हो? fx of x is equal to 1 upon b minus a, ठीक है, when x is between a and b and 0 otherwise, ठीक है ना।
और इसका CDF अगर फाइंड करना हो तो fx ऑफ x क्या लिखोगे, a2x ft dt अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना। मतलब ये जो a मैंने लिया तुम लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू x, नो प्रॉब्लम, है ना। बट इस क्वेश्चन में जो यहाँ सपोर्ट की लोअर लिमिट a है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो होगा माइनस इन्फिनिटी की जगह a होगा a2x और 1/b माइनस a dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो dt का t होगा तो x माइनस a/b माइनस, कब है। सो इसको तुम अगर ठीक से लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट लाइक 0 if x is less than a and x minus a/b minus a if x is more than equal to a, less than b, and 1 if x is more than equal to, और इक्वल टू ऊपर भी लगा सकते थे यहाँ पे, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ना b पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। और तुम्हें ये भी पता होगा कि कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना। डिस्क्रीट में स्टेप फंक्शन होता है, मतलब कांस्टेंट इंटरवल पे ब्रेक हो रहा होगा, और कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है सिर्फ। और बाकी जो मिक्स टाइप होता है उसमें दोनों होते हैं, जंप एंड वो। तो डिस्क्रीट में सिर्फ जंप होता है और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। PDF पता होगा तुम्हें, CDF पता है, मीन, तो मीन हम सिंपली डेफिनेशन से निकालेंगे, x टाइम fx ऑफ x dx, जिसको भी डाउट हो पूछना, a to b, इस क्वेश्चन के लिए a to b क्योंकि बाकी पॉइंट पे 0 है। तो x टाइम fx ये डेफिनेशन है। अब इसको a to b x 1/, या यहाँ फिर से तो हाँ ठीक है, b माइनस a dx। So 1/b minus a you can take outside, x का इंटीग्रेशन x square by 2 लिमिट a to b, तो फाइनली b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन, क्या आ जाएगा ऊपर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे है 2 टाइम्स b माइनस। तो फाइनली क्या आएगा ऊपर, तुम्हें पता है न्यूमरेटर क्या होगा, b प्लस a b माइनस a, सो इट इज b प्लस a बाई 2। So expectation is b plus a by 2 and e of x square क्या होगा। So this also तुमने इंटीग्रेशन सबने पढ़े हैं, तो जस्ट ये एक इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। So 1/b minus a outside, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 and limit is from a to b, तो यहाँ 1/b minus a और ये आ जाएगा b cube minus a cube by 3, ठीक है जी। ओके, अब इसको क्या करो, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे ओपन कर दो, क्या आएगा, ओपन करना है या ऐसे रखना है। सर q माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हाँ, तो ये होगा b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab एंड नीचे है b माइनस a इंटू 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास ऐसा आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3। ओके, तो ये ex स्क्वायर आया, तो फिर वेरिएंस निकालना आसान है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 माइनस, और वो जो आया था हमारा b प्लस a बाई 2 या a प्लस b बाई 2, है ना, a प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। ओके, अब एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, है ना, तो 4 टाइम्स को कर लो, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab,
सो 4a² माइनस 3a² a², 4b² माइनस 3b² प्लस b², 4ab माइनस 6ab माइनस 2ab अपॉन 12। सो ये आया b माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो इसका जो वेरिएंस है यूनिफॉर्म ए बी का वो है b माइनस ए अपॉन 12 का होल स्क्वायर, और मीन था a प्लस बी बाई 2 या b प्लस ए बाई 2। क्या रह गया? मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन। ठीक है, तो पीडीएफ, सीडीएफ, मीन, वेरिएंस और एमजीएफ। तो एमजीएफ फाइंड करेंगे, तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, और ये मीन हम उससे भी निकाल सकते थे, ई एक्स एक्स पर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन पहले फाइंड करके फिर डिफरेंशिएट करके, उससे भी आएगा। सो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, एफ टी का फंक्शन होगा एंड दैट विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। सो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी एक्स 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, एक्स की वैल्यू ए टू बी। अब ई रेज टू पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। सो 1 अपॉन बी माइनस ए बार और ए टू बी ई रेज टू पावर टी एक्स डी एक्स। सो 1 अपॉन बी माइनस ए और ई रेज टू पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर टी एक्स अपॉन टी एंड लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। तो ई रेज टू पावर क्या होगा? बी टी माइनस ई रेज टू पावर ए टी अपॉन टी टाइम बी माइनस ए। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया? चेक कर लो एक बार, इससे मैच कर सकते हैं। ओके, सो पीडीएफ फाइन है एंड ये भी ठीक है। ओके, ठीक है, तो दिस विल होल्ड व्हेन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, टी नॉन जीरो एंड टी जीरो। सो टी जीरो पुट करोगे तो क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होगा तो फिर लिमिट निकालना पड़ेगा तुम्हें। ओके, वो तो तुम कर पाओगे। जैसे टी अगर जीरो है तो फिर ऊपर यही पुट कर जाएगा, 1 ऑब्वियसली आ जाएगा, तो ऑब्वियस। सो दिस होल्ड्स व्हेन टी इज नॉट। किसी का डाउट है इसमें जी? हमने क्या क्या फाइंड किया? पीडीएफ, सीडीएफ, मीन, वेरिएंस और एमजीएफ, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो जैसे वो तो सीधा फॉर्मूला था, इन जनरल था, जीरो पे मोमेंट जेनेटिक फंक्शन टी को जीरो रखने पे हमेशा 1 आता है ना, ये बाय डेफिनेशन ही था। तो टी जब जीरो है तो दिस होल्ड्स ऑलवेज, है ना, ये हमेशा होल्ड करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो पे मोमेंट जेनेटिक फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी टी को जीरो रखने। ओके, अच्छा, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है तो मैं तेरा कोशिश करता हूँ इससे तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड देने का, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का। जैसे इसने एक क्वेश्चन दिया है, देखोगे एग्जांपल है 6.1, ठीक है, बुक में, और क्या बोला है ये कि सपोज आपका y जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है 0, 1 पे, है ना, तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हो सकता है उस हिसाब से। एंड तुम्हें ये बता दिया है कि y जो है वो 1/4x² या x²/4 है। तो ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ है तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। बाकी असाइनमेंट में इसके भी होंगे और जॉइंट वाले भी होंगे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स? क्वेश्चन है व्हाट इज पीडीएफ, क्या बोला है, y यूनिफॉर्म है, ओके, एंड y जो है 1/4x², उसको ऐसा लिखना चाहिए x बराबर
रूट वाई बाई, है ना, समथिंग 2 रूट वाई। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ एक्स, पीडीएफ ऑफ, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना सिंपल, जैसे अभी y की वैल्यू x के टर्म में दिया है तो हम x तो निकाल सकते हैं y के टर्म में, 4y = x², तो x = 2y, इस तरह से। और देखना होगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू उसके हिसाब से, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू हुई, y की नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, ठीक है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा, y नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि x²/4 है, इसीलिए। ओके, जैसे इस तरह के क्वेश्चन मान लो आते हैं तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला आएगा बाद में, लेकिन अभी हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। ओके, क्योंकि इसने भी कहीं पढ़ाया नहीं आपको फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा है, तो हम इसको उसी तरह से कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो कैसे स्टार्ट करें? सर पहले इसका CDF निकाल। किसका? हमारे पास तो y है, तो y का हम PDF CDF निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो y का PDF CDF निकाल लेते हैं, ठीक है। सर EX निकाल सकते हैं ना? मतलब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कह रहे हैं आप? ये सर मीन निकालेंगे सर डायरेक्ट P - A से, बाद में ये लगा देंगे सर इसके ऊपर फॉर्मूला EX का दोनों तरफ, तो कॉमन बाहर, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा सर इसमें से। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्वेश्चन समझे आप? हमारा क्वेश्चन है y हमारा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, तो पूछ रहा है कि x क्या होगा, x का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, मतलब x का PDF बताओ। अभी तो जैकोबियन यूज नहीं करना है। नहीं, यहाँ जैकोबियन नहीं, जैकोबियन वो यूज करते हैं जब किसी दो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मुझे तीसरे रैंडम वेरिएबल की वो निकालनी होती है, मतलब दो रैंडम वेरिएबल वन रैंडम वेरिएबल में भी यूज होता है, इससे dx just- by dy। हाँ, वो फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, वो जो तुम सोच रहे हो, ये इज जस्ट y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। जैकोबियन वो हम डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x पे। तो देखो CDF निकालते हैं सीधा। अब देखो हम क्या करते यहाँ हैं, से हो जाएगा। हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ठीक है जी, लेकिन मुझे x का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उससे स्टार्ट करते हैं। y का तो पता ही है मुझे, तो y के बारे में क्या सोचना है, जैसे मैं अगर लिखूं, देखो अभी आज इस तरह के और भी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे तुम्हें हैबिट डेवलप होगा, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, इस तरह क्वेश्चन, मतलब एक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया दूसरे का पूछ लेगा, और स्टैंडर्ड रिजल्ट में बाद में है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, तो सीधा सीधा याद रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या है, तो y का मुझे fy ऑफ y, ठीक है, तो देखो a की जगह 0 है, b की जगह 1 है, तो 1/b - a, ठीक है, मतलब 1/1 समथिंग 1। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखना, जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो fx डिफाइन किया जाता है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, जबकि जो डिस्क्रीट में जो PMF हम लिखते हैं वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन PDF एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये मोर देन 1 भी आ जाएगी। जैसे अभी मैं अगर कर दूं यूनिफॉर्म, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ये बोल दूं कि x इज यूनिफॉर्म 1/2 से या 1/3 से 1/2, ठीक है, तो a की जगह 1/3 है, b की जगह 1/2 है। अब यहाँ अगर आप fx ऑफ x निकाल लो तो 1/b - a, तो 1/2 - 1/3, तो ये 6 आ गया। सो अगर आप ये सोचते हो अच्छा प्रोबेबिलिटी है, फिर तो यहाँ फंस जाओगे। ओके, तो अगर प्रोबेबिलिटी है फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो ध्यान क्या रखना है कि जो PDF है, मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, तो एक्चुअली PDF नहीं है ना, वो किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं बता रहा कि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बता रहा है, नहीं, इंटरवल में बताएगा, वो पॉइंट पे नहीं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो उससे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, बट वो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली नहीं बताता, 6 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी किसी एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं, तो वो डिस्क्रीट में होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं। तो ये ध्यान, क्योंकि इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं ऐसे ये क्वेश्चन कि ये 6 कैसे हो सकता है 1 से ज़्यादा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, एक जस्ट फंक्शन है और जिससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसी इंटरवल पे। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हमें हमारे पास PDF है y का, सो लाइक वी हैव y की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो ये PDF है उसका, और हमें क्या फाइंड करना है, x का PDF फाइंड करना है, तो हम x के CDF से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चाहो तो इसका CDF भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो यू कैन फाइंड द CDF ऑफ y। तो y का CDF क्या होगा, 0 से y x होगा
नहीं अभी हाँ, वाई, y मैं वैसे वाई का अगर निकालना चाहूँ तो ऐसे जरूरत पता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, देख लेता हूँ। तो नहीं पड़ेगा। इस तरह का डेफिनेशन होता है, जरूरत नहीं पड़ेगा ना, 0 to y, और यहाँ लिख सकते हो 1/1 dy है ना, तो ये डायरेक्टली आता है, या फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हो वो वाली जो हमारे पास था, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, यहाँ y है y/1, मतलब y आ जाएगा, ठीक है, और दिस y इज बिटवीन 0 and 1, मतलब चाहो तो यूज कर भी सकते हो इसको, नहीं भी। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहां एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दूसरे का फाइंड करना है, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना उससे स्टार्ट करो, तो उसके सीडीएफ से स्टार्ट करना। जैसे यहाँ इसने y दे दिया, x पूछ रहा है, या x देता y पूछ रहा होता, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा होता तो हम y से स्टार्ट करते हैं, x का पूछ रहा है तो हम x से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, मतलब इसको तुम ऐसा समझो, f x ऑफ x, मतलब सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। ओके, अब क्या करोगे, मतलब या तो यहाँ से तुम y की वैल्यू निकाल लो, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, ये भी एक तरीका है ना। जैसे ये हमने दिया है कि y बराबर क्या है, x²/4 है, तो मुझे पता है 4y बराबर क्या होगा, x² होगा, तो यहाँ से क्या है, x की वैल्यू निकाल लो √4y, क्या यहाँ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लो, ये भी एक तरीका है कि x² लेस देन इक्वल टू x, ऐसा होगा ना, अगर मुझे y तक पहुँचना है तो, मतलब दोनों तरीके हैं, गेटिंग माय पॉइंट। एक तरीका यहीं से मैं x निकाल लूँ y के टर्म में, तो आ जाएगा √4y, है ना, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो सीधा हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि हमें y बनाना है यहाँ पे, क्योंकि y का सीडीएफ मुझे पता है, इसलिए मुझे y बनाना है, तो y बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x²/4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो x² लेस देन इक्वल टू x, एंड प्रोबेबिलिटी, तरीके अलग और भी हो सकते हैं, जरूरी जो मैं कर रहा हूँ वही एक ही तरीका है, तो तुम अगर खुद सोचोगे तो यू, है ना, यू माइट हैव बेटर वे, x लेस देन इक्वल टू x एंड x² लेस देन इक्वल टू x, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड ये तब होगा जब हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, एंड दिस वन, एंड नाउ इसके प्लेस पे मैं x²/4 के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, y रख सकते हैं ना, क्योंकि हमें y दिया हुआ है, तो मुझे यही तो चाहिए था, y लेस देन इक्वल टू x²/4, और इसको आप क्या बोल पाओगे अगर आप लिखना चाहो तो, व्हाट इज दिस, पीडीएफ ऑफ y, और जो इस स्मॉल y की जगह देखो, ये जो डेफिनेशन होती है, ये जो डेफिनेशन है, इसमें स्मॉल y जो है मेरा ये वाला, स्मॉल y की जगह मुझे क्या मिला है, x²/4, आर यू गेटिंग। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया x के सीडीएफ से, और x² किया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग 4 बाई बोथ साइड, ठीक है, और x यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ से, व्हाट इज सीडीएफ ऑफ y, मैं यूज कर रहा हूँ सीडीएफ को, तुम नहीं भी यूज करे तो भी चल जाता है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने सीडीएफ निकाला है y का, सो व्हाट इज सीडीएफ ऑफ y, क्या है जी, y है केवल। तो सीडीएफ ऑफ y एक y है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना x²/4, सर x²/4 ठीक है ना, x²/4 लिख सकता हूँ मैं सिंपल, क्योंकि fy ये है, और यहाँ भी fy ऑफ स्मॉल y की जगह x/2 होगा। अब उसका वो कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, अच्छा यहाँ कंडीशन भी है y की वैल्यू 0 से 1 में होगी, तो यहाँ y की जगह x²/4 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 में होगी। अच्छा मुझे इक्वलिटी नहीं लगाया, ओपन इंटरवल दिया है, ओपन कंसिडर करेंगे। चलो, तो अब हमारे पास x का CDF आ चुका है, x का CDF है x²/4 व्हेन, तो यहाँ से x की वैल्यू देख लो, हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, सो इट विल बी बिटवीन 0 and 2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² 0 से 4 में, तो x 0 से 2 में। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तुम्हें पता है कि CDF का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉन्टिन्यूअस में, वो PDF देता है,
So differentiating both side with respect to x. So x by 2 when x is between 0 and 2. Fine. Equality hata नहीं दिया था. So this is your PDF of x. Okay. So इसका PDF ही निकालना था मुझे. And 0 otherwise, if you want to write, then you can write 0 otherwise. तो इसको लिखना हो तो 0 otherwise. अभी देखो इसमें कुछ डाउट है तो बताओ इस वाले तरीके में. तो हमने x का CDF से स्टार्ट किया, हमने y फॉर्म किया, फिर y का CDF का फॉर्म बन गया, y का CDF पहले मैंने निकाल लिया था, उसको यूज कर लिया मैंने, फिर x का CDF आ गया, उससे डिफरेंशिएट करके x का PDF आ गया. हमारा क्वेश्चन यही था. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है. सर एक डाउट है, हम्म. जैसे ये जो रैंडम वेरिएबल जो दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये स्मॉल y का है या कैपिटल Y का, मतलब इसको पुट करना हो तो कहाँ क्या करेंगे, किस जगह पे, स्मॉल y की जगह पे या कैपिटल Y की जगह पे? किसकी वैल्यू कह रहे थे? वो जो क्वेश्चन में दिया है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वो 4, कैपिटल Y है, कैपिटल Y होता है. दोनों कैपिटल Y, मतलब x भी कैपिटल. हाँ, x भी कैपिटल, रैंडम वेरिएबल है तो ये तुम्हें रिलेशन कैपिटल में होता है. ठीक है. कैपिटल Y इज इक्वल टू, तो कैपिटल को यूज करेंगे. दो रैंडम वेरिएबल के बीच में रिलेशन हमेशा कैपिटल लेटर होता है. ठीक है. स्मॉल एक्स तो उसकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू होती है. कैपिटल एक्स एक फंक्शन है, तुम्हें पता है रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन. एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखा गया. ओके. अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और मैं और अच्छा से क्लियर होगा. जिन लोगों बाकी लोगों को समझ आ रहा होगा जो पहले से अगर पढ़ रखा है. एनीवे फिर भी अगर डाउट हो रहा तो यू कैन आस्क एनी टाइम. सो सेकंड एग्जांपल करते हैं, कुछ इस टाइप का ही है. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे, नेक्स्ट एग्जांपल, if x has a uniform distribution on interval 0 to 10. So see, x has distribution uniform over 0 to 10 and it's your choice. ठीक है. क्लोज ले सकते हो, ओपन ले सकते हो, सब लिखने का है हम. और मजे की बात क्या है कि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 0 है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 10 0 है. कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमेशा किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी. CDF हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना. तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ तुम क्लोज लिख देते हो तो भी कोई पंगा नहीं है, ओपन लिख दो तो भी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि तुम 0.010 को इंक्लूड कर रहे हो, तो इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, मास तो उस पर 0 है, तो इसमें कोई पंगा नहीं. ओके. सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 10. पूछ रहा है तुमसे देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सो देन find the probability that x plus 10 by x is going to be more than equal to 7. ट्राई करके देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x plus 10 by x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी. और यहाँ मतलब है x कोई भी नंबर है 0 से 10 के बीच का. ठीक है. कैपिटल x है. सो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन टाइप का आ जाएगा. तो इट्स बेटर टू टेक ओपन इंटरवल ना, तो क्लोज में पंगा होगा. x को 0 लोगे तो 0 plus 10 by 0, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे नहीं. मतलब x की वैल्यू अगर 0 कंसीडर करेंगे 0 plus 10 by 0, 10 by 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ओपन इंटरवल. चलो इसको क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. करोगे सॉल्व या मैं करूँ? थैंक्स सर. करके देखो हो जाएगा. मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन यू सिंप्लीफाई कर लो, मतलब क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बनेगी, इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक बनेगी. और x पॉजिटिव है तो
7/10 आ रहा है। 10 आ रहा है। ओके, तो क्या करो, तो इसको सिंपल एलसीएम ले लो, नहीं, x² + 10/x मोर देन इक्वल टू 7, है ना। और प्रोबेबिलिटी x² + 10 मोर देन इक्वल टू 7x। मैं x को राइट साइड इसलिए भेज दिया क्योंकि x पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। और प्रोबेबिलिटी x² - 7x + 10 मोर देन इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, 5 × 10, सो x - 2 x - 5 मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये इनइक्वालिटी में सॉल्व करना होगा, तो यू नो हाउ टू सॉल्व, देयर आर मेनी वे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इनइक्वालिटी को हटा के मैं इक्वालिटी लगाता हूँ। तो मैं तो पहले ये सोचूंगा कि x - 2 और x - 5 को 0 करता हूँ, तो इससे मुझे 2 पॉइंट मिल जाते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट होता है उस फंक्शन का। तो 0 और 10 के बीच में हमारा x है, ये पहले से बता रखा है, क्योंकि x इज द यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल 0 10 पे, तो हमें x 0 से 10 के बीच का ही कंसीडर करना है। 2 टर्निंग पॉइंट मिला, 2 और 5। तो अब क्या करना होता है, तुम 0 और 2 के बीच कोई भी एक नंबर लेके सेलेक्ट करके देखो, है ना। मतलब तुम ऐसे भी सोच सकते हो, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो उससे भी बात बनेगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 0 से 10 के बीच का हम 2 5 टर्निंग पॉइंट है, तो 0 और 1 2 के बीच कोई भी एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी नंबर 0 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर है, मैं 1 ले लेता हूँ, पुट करके देखता हूँ पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव देगा, ये लेफ्ट साइड। तो 1 रखोगे तो क्या देगा, 1 - 2 1 - 5 पॉजिटिव। और 2 और 5 के बीच रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर दो और पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा, सपोज 3 लिया, 3 - 2 3 - 5, तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और 5 10 के बीच कोई भी नंबर लेके देखो, फिर तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे हमने क्या डिसाइड किया, हमें चाहिए था पॉजिटिव मोर देन इक्वल टू 0, तो x की ऐसी क्या वैल्यूज हैं 0 to 10 में, सो दैट ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो इसके लिए x को होना पड़ेगा 0 और 2 के बीच, या और x को होना पड़ेगा 5 और 10 के बीच। फिर से इंक्लूजन और पॉइंट का इंक्लूजन मैटर नहीं करेगा ना, किसी इक्वलिटी लगाना है नहीं लगाना है। फिर भी सर बोल सकते हैं ना तो कि यहाँ पे यहाँ इक्वल है, 0 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, एक और मिनट, यहाँ 5 इक्वलिटी इंक्लूड लगा नहीं था ना, होगा। यहाँ इक्वलिटी लगा रखा ना क्वेश्चन में। ओके, तो इक्वलिटी लगा रखा था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मैं जो कर रहा हूँ इस पे इक्वलिटी लगाना पड़ेगा। मतलब अगर तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है तो रूल ऑफ क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैटर नहीं करेगा, बट क्वाड्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग मैटर करेगा। मतलब हम क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होता है, 2 और 5, तो 2 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 10 0 को एक्सक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया एक्सक्लूड करने से, ठीक है ना। 0 को एक्सक्लूड इंक्लूड मत करो, 0 इंक्लूड करोगे तो यहाँ पंगा हो जाएगा, ठीक है। मतलब डोमेन में नहीं है 0 एक्चुअली इस फंक्शन का, x + 10/x का। तो फाइनली दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो इसको अलग अलग कर लो। अब x क्या था, यूनिफॉर्म है 0 10 पे, तो उसका PDF क्या होगा, 1/10 - 0 dx, सो 1/10 एक्चुअली। एंड यहाँ लिमिट लेना है 0 से 2 में, और यहाँ लेना है 5 से 10 में, 1/10 dx। सो करो भाई, तो ये आएगा क्या, 2/10, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10 - 5 5/10, सो टोटल आ गया 7/10। 7/10। तो देख लो भाई, इसमें किसी को डाउट है, इस तरह क्वेश्चन जैम में मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। जो पिछला क्वेश्चन जो था उस टाइप का भी मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जैम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या प्रीवियस ईयर में देखोगे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, पूछा गया है। ओके जी, आगे बढ़े। यस सर। तो ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप का फिर एक क्वेश्चन है, देखो तो ये तुम लोग कर पाओगे। x is uniform on interval 0 to 3, again x is uniform over 0 3, ठीक है। और what is the probability that quadratic equation this has a real solution? Okay, so what is the probability, that the quadratic equation, ठीक है, कुछ ऐसा है 4t² प्लस 4tx प्लस x प्लस 2 is 0, okay, this quadratic in t, ठीक है ना, quadratic in t है, so this has a real solution, बताओ जी। तो ये तुम अब थोड़ा क्वाड्रेटिक सोचना पड़ेगा, किसी क्वाड्रेटिक में रियल सॉल्यूशन कब होता है, तुम्हें वो पता होगा उसका रूल, डिस्क्रिमिनेंट वाला, p square minus 4ac is greater than 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 को भी रियल Yes. मिलता है, इक्वल हम्म। तो कर दो, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो एक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, जो पिछला क्वेश्चन था ना ये इस टाइप का कुछ आ जाएगा, एंड देन हो जाएगा। सो एवरीवन ट्राई करो, ठीक है, एवरीवन ट्राई। सर 2/3 आ रहा है। ओके, सो 2/3 आ रहा है। आंसर तो 1/3 है, चेक करो। चेक कर लो एक बार। सर ये xt इंटू 2 है क्या? अच्छा, थोड़ा सा ये प्लस मेरा ना टी जैसा दिखता होगा, ये 4t² प्लस 4tx प्लस x प्लस 2, 4t² 4tx प्लस x प्लस 2। अच्छा, ओ सॉरी सर, वो मैंने t ले लिया था उसको। हाँ वही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी है ना, तो इस चक्कर में ये प्लस है, ये प्लस है। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस हैज रियल सॉल्यूशन मींस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे ये है, a के प्लेस पे 4 है, अच्छा t के रेस्पेक्ट में है, तो ये तुम्हारा c है पूरा। अच्छा एक मिनट, फिर मैं हमारा वेरिएबल क्या t है, तो a इज दिस, और यहाँ इसको 4xt को मैं 4x मतलब 4tx को 4xt लिखता हूँ, तो ये जो 4x है वो मेरा b है,
AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, है ना, ऐसा इक्वेशन है। AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशन। T यहाँ वेरिएबल है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हुआ कि b के प्लेस में हमारा है 4x, सो 16x स्क्वायर माइनस 4ac, 4a is already 4 and c is x plus 2, ठीक है। t वेरिएबल है, AT स्क्वायर BT प्लस C एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा x में, सो 16x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 2 32 मोर देन इक्वल टू 0। तो 16 तो हटा भी सकते हो इसमें से, नहीं 16 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, क्या होगा, x माइनस 1, एक मिनट इसमें चेक कर लो। तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, तो मुझे इसको प्लस x प्लस 1 हो रहा है इसमें। हाँ ठीक है, तो x प्लस 1 x माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वैसे ही सिचुएशन आ गई, तो हमें पता है कि x 0 से 3 में यूनिफॉर्म है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, फिर से जो हमारा इक्वेशन है उसको 0 पुट करता हूँ। तो 0, तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 आई, तो -1 हमारे रेंज से बाहर ही हो गया, है ना। तो -1 तो है ही नहीं, हमें तो यहाँ 0 से 3 में बात करना है। ओके, तो इस बीच में सिर्फ 2 है, तो 0 से 2 के बीच में देखो कोई नंबर लेके 1 रख के देख लो इसमें। 3 आ रहा है। ओके हाँ, तो 1 रख के देख लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मिलेगा और इधर हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे x की वैल्यू देखनी है 0 से लेके, सॉरी 2 से लेके 3 की बात करनी है, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 0 लगा हुआ है। तो इक्वल टू 0 है तो 2 यू कैन इंक्लूड, बट इट विल नॉट इफेक्ट आंसर, है ना। तो फाइनली 2 से 3 में इंटीग्रेशन करना है। इसका देखो ऐसे कैसे फॉर्मूला होता है, 2 से 3 fx ऑफ x dx, ये फॉर्मूला है। और fx क्या है, पीडीएफ यूनिफॉर्म 0 3 का पीडीएफ होता है 1/3 माइनस 0, तो यूनिफॉर्म का पीडीएफ लगा लो, तो 1/3 और ये आएगा 3 माइनस 2, तो आंसर इज 1/3, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, सो यू कैन डू दैट। और थोड़ा पिछले क्वेश्चन से, मतलब जो y बराबर x² 4 था उससे रिलेटेड टाइप का है, तो यू कैन ट्राई दैट। ठीक है ना, इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट होगा, अगर b स्क्वायर 4ac 0 है, देन उससे क्वाड्रेटिक बना, देन वी सॉल्व इट। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So the next question is, if the PDF of x is, okay, so तुम्हें दे रखा है PDF of x, if the PDF of x is, so fx of x, and this is e raised to power minus x, और 1 plus e raised to power minus x का होल स्क्वायर, ओके, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द PDF of y, which is 1/1 plus e raised to power minus x, ये कैपिटल है, ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब मुझे y का, अगर ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में लिखते हैं। सो फंक्शन ऑफ सिंगल रैंडम वेरिएबल, एक्चुअली y इज द फंक्शन ऑफ जस्ट वन रैंडम वेरिएबल x। सर वो जो dx/dy वाला कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा काम नहीं करता है क्या? नहीं, वो काम करता है जब या तो जो फंक्शन दिया है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तभी काम करता है, वो हमेशा काम नहीं करता है।
सर y या फिर x? वाई फंक्शन, मतलब वाई अगर इसको मैं बोलूँ मान लो जी एक्स, सो दिस जी एक्स शुड बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर दिस इंटरवल होगा। ठीक है, तो उसके उस पर सिर्फ अप्लाई होता है, वो हम डिराइव करेंगे आगे, तो उस पर मैं आऊँगा अभी डिटेल में। अभी हम बिना उस फॉर्मूले को जनरल तौर पे करेंगे, हर क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करेंगे, और उसका प्रूफ भी इसी तरीके से आता है, जनरल अप्रोच। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि हमारे को एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मुझे वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वाई का पीडीएफ निकालना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सीडीएफ ऑफ वाई से। अगर जेड का निकालना होगा तो सीडीएफ ऑफ जेड से स्टार्ट करेंगे, सिंपल। तो दिस ट्रिक इज नोन टू एवरीवन। तो मुझे क्या फाइंड करना है, पीडीएफ ऑफ वाई, तो पहले मैं सीडीएफ ऑफ वाई से स्टार्ट करूँ। तो ये वाला कैपिटल वाई है, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई की जगह ये रख दो, क्योंकि तुम्हें एक्स का पीडीएफ पता है, तो पीडीएफ से सीडीएफ भी निकल जाएगा अभी, तो उसकी जरूरत नहीं है अभी, डायरेक्टली हम करते हैं। मतलब सीडीएफ चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो बाद में यूज कर लेंगे, वो हमारे ऊपर है। देखो, तो वाई की जगह हम रख देते हैं 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्स के टर्म में इनइक्वालिटी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्स का सीडीएफ हम निकाल सकते हैं इस पीडीएफ से, या उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए। सर इस क्वेश्चन को फॉर्मेट देखने से लग रहा है कि वो dx/dy से सिंपली बनता है। हो जाएगा ये, एक्चुअली ये एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उससे हो जाएगा, तुम कर लो, उससे भी हो जाएगा। सर CDF निकालेंगे ना पहले? हाँ, सीडीएफ निकालेंगे, करेक्ट। तो आप सीडीएफ निकालना चाहेंगे, सीडीएफ निकाल लेते हैं। मैं मतलब बिना सीडीएफ भी वो भी क्वेश्चन हो जाता है, वो पहले मैंने सीडीएफ निकाल दिया था, मैंने उसको यूज़ किया। अगर नहीं होता तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो भी पंगा नहीं होता। चलिए यहाँ पे क्या, मैंने सीडीएफ निकाल दिया था, है ना, मैंने उसको यूज़ कर लिया। अगर नहीं भी निकाले होते तो भी काम हो जाता। काम कैसे होता, फिर हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि उसको यूज़ किया, अगर यूज़ नहीं किए होते तो हम इस वाले को डिफरेंशिएट करते, मतलब इसको वो लिख के, तो भी बात वही है। मतलब यहाँ हम सीडीएफ निकाल लेते हैं, चलिए हम उस तरीके से करेंगे, तो मतलब सीडीएफ नहीं निकालेंगे तो भी हो जाएगा वो चीज़। तो वहाँ फाइंड किए थे इसलिए यूज़ किए, नहीं फाइंड करेंगे तो भी देखो जैसे यहाँ पे हम नहीं करते हैं, और तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, मतलब अगर सीडीएफ निकालना है तो हम निकाल पाएंगे एफ एक्स ऑफ एक्स, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी टू एक्स पीडीएफ। ठीक है, तो यह है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, तो इसको टी ले लो, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को, तो ऊपर आ जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन दिस टी स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन 1/t आएगा, है ना। सो कुछ इस तरह से होगा। तो मुझे लगता है एट द एंड टी वापस रखना पड़ेगा मुझे, है ना। सो चेक करो, आई थिंक आंसर जो आएगा, इंटीग्रेट करो तुम लोग, सो मे बी आई विल गेट आंसर एज दिस वन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो आप इंटीग्रेट करो इसको, कुछ क्या करना है, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को टी मान लो, ऊपर हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर कंडक्शन माइनस 1/t होता है, तो 1/t आएगा, तो 1/t का, है ना, और उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा वो, और टी लिमिट भी चेंज हो जाएगी फिर टी की उसके अकॉर्डिंग, या वापस रख दो 1/t की जगह ये। यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करेगा। मैंने आंसर भी निकाल दिया, ओके ठीक है। तो ये अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ये सीडीएफ आएगा मेरा, ओके, और इसको मर्जी है तो यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें, देखेंगे। तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वहाँ नहीं करे तो भी काम हो जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा फॉल्ट है। चलो, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 1/y, है ना। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम थिंग आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 1/y माइनस 1। ठीक है, तो अब आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे x लेस देन y है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो एफ एक्स लेस देन एफ एक्स वाई रहेगी, नो पंगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उल्टी हो जाएगी, है ना। सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर x लेस देन y है तो एफ एक्स होगा वो मोर देन इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग है f तो, ठीक है। तो यहाँ log जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों तरफ log लगा दिए, तो log और ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड में। अब प्रोबेबिलिटी, माइनस को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस लॉग 1/y माइनस 1। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, दिस इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल x होता मान लो तो ये ऐसा लिखते हैं, लेकिन स्मॉल x के प्लेस पे कुछ और है तो वो कुछ और लिखेंगे आप। तो वो है क्या, उसके प्लेस पे है माइनस लॉग 1/y माइनस 1, ठीक है। तो ये स्मॉल x हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है एफ एक्स ऑफ x का मतलब क्या होता है, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, ओके। तो उस स्मॉल x के प्लेस में मेरा ये वाला इतना सारा नंबर है, तो उसको हमने यूज कर, ओके। तो अभी हम फाइंड क्या कर रहे थे, अभी हम फाइंड कर रहे थे सी डी एफ ऑफ वाई। देखो स्टार्ट कहाँ से किए थे, सी डी एफ ऑफ वाई से, और हम सी डी एफ ऑफ वाई को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सी डी एफ ऑफ एक्स। अगर आपने सी डी एफ निकाला है एक्स का तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं फाइंड किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जो सी डी एफ है उसका डिफरेंशिएशन पी डी एफ होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ भी जो सी डी एफ है, कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ, ये वाला एज इट इज, चेन रूल लगाएंगे, इनटू, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनटू, अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल से, पहले कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसके अंदर वाले फंक्शन का, तो माइनस एज इट इज लॉग का 1/x, सो ये होगा माइनस 1/1/y माइनस 1। तो ये अभी लॉग का हुआ है, ठीक है, माइनस लॉग का। उसके अंदर फिर जाओ तो 1/y माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो माइनस 1/y स्क्वायर। समझ आ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, चेन रूल, पहले इस कैपिटल एफ का, फिर लॉग का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का। तुम लोग आता ही यार, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में सब लोग एक्सपर्ट है। ओके, सो व्हाट विल आई गेट फाइनली, CDF ऑफ y आई गेट एज स्मॉल एफ एक्स। अच्छा, x क्या था, x का PDF गिवन था, ओके। ये देखो x का PDF गिवन था, तो हम डायरेक्टली PDF यूज कर लेंगे, CDF यूज कर सकते थे लेकिन नहीं यूज किया, और किसी भी क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यूज करना चाहो कर सकते, लाइक मैंने उस क्वेश्चन में किया था, वहां नहीं भी करे तो भी हो जाता। ओके, तो ये चलो अभी इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 1, क्या आएगा, y स्क्वायर इंटू y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पुट कर लो, जो PDF था उसमें x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो क्या होता है, देखो x तो मैं रखता हूँ डायरेक्टली, तो उसमें x की जगह रखेंगे तो माइनस x करेंगे तो ये लॉग 1/y माइनस 1 आ जाएगा। और देखो उसमें x के प्लेस पे रखो, जो PDF दिया था उसमें x के प्लेस पे आपने रखना है माइनस लॉग 1/y माइनस 1, ये स्मॉल x की वैल्यू यही थी ना यहाँ पे। सो ये वाली चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मुझे PDF निकालना है x का इन वैल्यू पे, तो x को रिप्लेस करेंगे माइनस लॉग, माइनस अलग से कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है, 1/y माइनस 1, तो 1/y माइनस 1 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, लॉग ई कट गया, तो फाइनली मुझे बचा 1/y माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मुझे जो मिल रहा है ये कुछ ऐसा मिल रहा है, न्यूमरेटर में 1/y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ऐसे कुछ आएगा 1 प्लस दिस स्क्वायर, सो 1 प्लस 1/y माइनस 1 होल स्क्वायर, और इनटू बाहर है y माइनस वाई स्क्वायर। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो -1 + 1 कैंसिल, तो ये 1/y का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर चला गया, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, y माइनस वाई स्क्वायर,
और 1/y माइनस वाई स्क्वायर, तो कैंसिल हो क्या आ गया 1। तो इसका मतलब है कि जो y मुझे दिया था उसका PDF निकाला मैंने और वो PDF 1 आ गया, fy ऑफ y 1 आ गया। एंड y की वैल्यू होगी क्या, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मुझे x गिवन था ना, देखो यहाँ जो ये PDF था x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी। तो सर एक और डाउट था। हाँ बताइए। ये जो आप fx निकाले हैं PDF हम्म, और नीचे जो, हाँ ये एक्सप्रेशन जो है माइनस लॉग में, इस पे हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं लिमिट रख के? कर सकते हैं, मतलब अच्छा मतलब डायरेक्ट, ये सोच रहे हो कि मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके ये वाली लिमिट ले ले हम हाँ PDF में, हाँ चलेगा, सेम आएगा। जैसे ये मैंने किया, ये तो किया यहाँ पे, ये सीरियस इसलिए तो निकाले थे, वही चीज़ है, अगर यूज़ करना चाहो तो कर लो, तो यही आएगा। यहाँ इंटीग्रेट किए तो हैं हम, है ना, तो उसमें बस x की जगह रख दो वैल्यू जो तुम सोच रहे हो, माइनस लॉग 1/y माइनस 1, यस। ना, तो यहाँ हमने वही चीज़ किया, इंटीग्रेट कर लिए, तो कर दो यही आएगा, इसमें यूज़ कर सकते हो, वही मैंने कहा यूज़ करो या ना करो। तो इंटीग्रेट अगर कर रहे हो तो मतलब CDF यूज़ कर रहे हो, और नहीं कर सीधा डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मतलब विदाउट यूजिंग CDF यूज। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है CDF ही पूछ लेता है तुमसे, तो तुम्हें फिर PDF तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम अपना उसका जो गिवन रैंडम वेरिएबल है उसका CDF को यूज करो, तो फिर डायरेक्टली तुम्हें उसका CDF आ गया। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस और ज़्यादा डेवलप होंगी, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें हवा में लग रहा है, अच्छा हो जाएगा। जब क्वेश्चन खुद उठाओगे और अनसॉल्व क्वेश्चन उठाओ या क्वेश्चन खुद पहले सोचो, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि कब मुझे यूज करना है कब नहीं यूज करना है ना। सारे रास्ते दिखते हैं ना, जब खुद करते हैं तो हम खुद सारे रास्ते दिखते हैं हमें कि भाई ये तरीके हैं। ओके, तो अभी के लिए ये है, क्वेश्चन है y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, किसने कैलकुलेट किया है, मतलब ये y का PDF है तो y का कुछ सपोर्ट भी होगा, क्या होगा, क्या सेम आएगा? जीरो टू वन। कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो सर y का वैल्यू दिया ना, y इक्वल टू 1/1 माइनस x, इसमें पहले हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, और अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। डायरेक्ट ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हम समझे, तो जैसे क्या है उस तरीके से है या और भी तरीका है, जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा सर y। ऐसे भी चेक कर लेंगे सर, देख के कि PDF कैसे 1 आएगा मेरा। हाँ वो भी कर सकते हो कि PDF 1 किस केस में आ सकता है, तो वो 0 से 1 नहीं आएगा, और नहीं तो यहाँ क्या है, देखो ये वाला जो फंक्शन है एक्चुअली दिख रहा होगा, ये एक्चुअली तुम एक बार चेक कर सकते हो चाहो तो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ देखो, तो सिंपल करना क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा कुछ आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, x की वैल्यू लोअर वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो x को माइनस इन्फिनिटी रख दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रख के देखो क्या आती है, तो वो 1 आ जाएगी, इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 1, ठीक है, तो y 0 से 1 आ जाएगा। ओके, तो वो उससे ही डिसाइड हो जाएगा। एक और बड़ा अच्छा, सर हाँ 1/∞ 0। ठीक है ना, एक अच्छा टाइम ही हो गया है, तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डिनर भी करना है, बच्चे सो भी जाते हैं, 6 से 8 का ही सही क्लास है, ये लेट हो जाता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन है कुछ रिजल्ट है, बाकी तुम लोग ट्राई करना। सर इस टाइप का और क्वेश्चन किस में मिलेगा सर? सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन जो निकालने का रहता है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी तो इस बुक को अच्छे से कर लो पहले, बाकी बुक में मिल जाएंगे तुम्हें, बहुत सारी बुक की कमी नहीं है, जैसे गुप्ता पूरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप, मुझे लगता है उसमें तो बहुत क्वेश्चन बड़े हैं, वैसे भी है जिसे उसमें जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का है सर, ज्यादा 2D का, मतलब मल्टी वेरिएबल का है। उसमें हम जाएंगे मल्टी वेरिएबल, अभी सिंगल है, y इज द फंक्शन ऑफ सिंगल रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल। गुप्ता कपूर में इस टाइप का उतना क्वेश्चन नहीं है। तो अभी इसका करो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज भी होंगे इस टाइप के, अभी हम देखेंगे, तो पहले तो चलो अभी तो निपटाना, पहले चैप्टर 5 निपटा लेना अच्छे से, डिस्क्रीट वाला, और असाइनमेंट करो, और इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा,
तो अभी ये कंप्लीट करो तुम लोग। यस ओके ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।